Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you all? I hope you all are fine. Welcome to the science class 5th. Dear students, in today's lecture, we are going to revise the topic biodegradable and non-biodegradable. So open your book page number 118. तो हम देख रहे हैं waste can be of two types. Number 1 is the biodegradable and number 2 is the non-biodegradable. Biodegradable. When a bird dies or a leaf falls off a tree, it eventually decomposes. This means that it is broken down by bacteria and fungi into simple components like water, carbon dioxide, and plant nutrients. This is nature's own way of recycling materials. We call such materials biodegradable. The origin of any biodegradable material is a living thing, such as a plant or an animal. Dear students, अब जो बायोडिग्रेडेबल है वो डिकम्पोज हो जाएगा, वो नेचुरल डिकम्पोज हो जाएगा. अब डिकम्पोजिशन बेसिकली कहते हैं ब्रेकिंग डाउन को, उनको छोटा किया जाता है, उनको तोड़ कर काम की चीज़ें बाहर निकाल दिया, बाकी जो चीज़ें हैं वो वैसे ही रहने दिया और जो चीज़ें डिस्पर्स होंगी वो ख़त्म हो जाती है. अब डिकम्पोजिशन क्या है? द ब्रेकिंग डाउन एंड द रिलीजिंग द न्यूट्रिएंट्स ऑन द डिफरेंट बायोडिग्रेडेबल ऑब्जेक्ट्स. अब डियर स्टूडेंट्स, जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं उनमें से सब चीज़ें बनी हुई जो होती हैं वो बायोडिग्रेडेबल होती हैं, वो सब डिकम्पोज हो सकती है. जो एनिमल्स और प्लांट्स की बनी हुई होती हैं चीज़ें वो डिकम्पोज हो सकती हैं. उनमें इंसान भी आ जाते हैं, जानवर भी, लाइक प्लांट्स भी, जानवर भी और इंसान भी आ जाते हैं उनमें. फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें कि एक जानवर मर जाता है, उसकी बॉडी कुछ दिन बाद यूँ ख़त्म हो जाती है. स्ट्रक्चर बोन्स रह जाते हैं, कुछ ख़त्म हो जाते हैं. क्योंकि वो डिकम्पोज हो जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आप प्लांट्स ही देखें, प्लांट्स के लीव्स जो है वो ज़्यादा देर तक नहीं रहते, वो ख़त्म हो जाते हैं. उस पर जो बैक्टीरिया है, फंजाई है, ETC, उस पर जो है वो सब बैक्टीरिया फंजाई सब अटैक करते हैं. अब देखते हैं जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो कौन से हैं जो डिकम्पोज होते हैं. वो है बैक्टीरिया है जो वो डिकम्पोज होता है, उसमें ब्रेकडाउन करता है चीज़ों की. फंगाई है वो भी बायोडिग्रेडेबल है. सनलाइट है वो भी बायोडिग्रेडेबल है, उसमें चीज़ें जो है वो डिकम्पोज होती हैं सनलाइट में, हीट में, वो भी बायोडिग्रेडेबल है. एंड अदर एग्जाम्पल्स ऑफ द बायोडिग्रेडेबल आर wood, leaves, cotton, cord, paper and vegetable scraps are biodegradable materials. ये यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स है ये सब बायोडिग्रेडेबल है, ये डिकम्पोज होती है, इनकी ब्रेकिंग डाउन होती है, ये इनके एग्जाम्पल्स है बायोडिग्रेडेबल के. अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज. ओपन योर बुक पेज नंबर 119. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. Not all waste products are biodegradable. When something cannot decompose or decay for many years, we call it non-biodegradable. So dear students, non-biodegradable waste does not decompose naturally, which means कि वो naturally break down नहीं करता, उसे बैक्टीरिया और फंगाई जो है वो अटैक करके उसे ब्रेक डाउन न्यूट्रिएंट्स नहीं निकाल सकता उसे. नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है अगर आप उसे ज़मीन में फेंकते हैं तो कम से कम 100 ईयर्स, 100 साल या उससे भी ज़्यादा साल लगते हैं उसको ब्रेक डाउन करने में. अगर एग्जांपल इनका देखें तो आप थिंग्स मेड ऑफ मेटल, क्रेमिक, फोम एंड ग्लास आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. जो मेटल होता है लाइक प्लास्टिक पैक्स होते हैं वो डिकम्पोज नहीं होते. कंप्यूटर लाइक मोबाइल फ़ोन्स, टीवी, ये सब जो है एग्जांपल्स किसके हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो कि डिकम्पोज नहीं होते. The other one is a recycling waste. Materials which do not decompose can be recycled in different ways. Bottles can be crushed and glass can be used again. Newspaper and other kinds of paper can be pulped and made into cardboard. Number 3, tin, steel and metals can be melted and recycled. Sometimes we find other ways to use such materials, for example, in new structures.
अब रिसाइकलिंग वेस्ट क्या है, इसमें क्या बताया जा रहा है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट से जो नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स है वो रीयूज़ करना चाहिए, उनको फेंकना नहीं चाहिए क्योंकि एनवायरनमेंट में इससे लॉस होगा। उनको हम डिफरेंट न्यू स्ट्रक्चर देके हमें रीयूज़ करना चाहिए। तो इनमें से हम काफ़ी चीज़ें तोड़कर एक न्यू डिफरेंट शेप्स, न्यू डिफरेंट चीज़ें बनाकर रीयूज़ कर सकते हैं, जो है रिसाइकलिंग वेस्ट इसमें बताया जा रहा है। नॉन बायोडिग्रेडेबल रीयूज़ करना चाहिए, उनको फेंकना नहीं चाहिए। लाइक जो स्टील एंड मेटल्स है वो मेल्ट हो सकते हैं, रिसाइकिल हो सकते हैं, हम उसे रीयूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट उसे शेप डिफरेंट स्ट्रक्चर दे सकते हैं, फिर हमें उसे रीयूज़ कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ तक के, आगे हम कंटिन्यू इंशाल्लाह ऐसे रिवाइज करेंगे इस चैप्टर को। और आप लोगों का होमवर्क है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से आपको इनको इन लिस्ट बनानी है, एक लिस्ट बनानी है बायोडिग्रेडेबल की एक तरफ से और दूसरी नॉन बायोडिग्रेडेबल की, कि कौन कौन सी चीज़ें बायोडिग्रेडेबल में आती है एंड कौन सी नॉन बायोडिग्रेडेबल में आती है। आपको लिस्ट बनानी है एक पेज पे, फिर उसको व्हाट्सएप करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।